हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स और आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड्स का किस तरीके से नाम रखना है वो देखेंगे, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। साथ ही साथ होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसको हम लोग देख रहे होंगे और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हम लोग इंडस्ट्रियल किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है और क्या उनका यूज है वो देख रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोग लिखो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यार देखो दिक्कत यहाँ पे कहाँ आने लगा ना, हम लोग इससे पहले जानते कि बहुत सारा कंपाउंड है, जैसे कि एग्जांपल पे CO2 है, तो इसका हम लोग नाम रखें ना भाई, इसका नाम क्या रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी बहुत सारा कंपाउंड है, जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, HCl बोलते हो, H2SO4 बोलते हो। तो इन सब कंपाउंड्स का अपना अपना कोई ना कोई तो नाम है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नीचे वाले को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारा जो कंपाउंड्स है, इन सारे कंपाउंड्स का अपना कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। यानी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनका अपना कुछ ना कुछ नाम हो रहा होता है। अब जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि भाई जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो इनके ऊपर क्या करो, इस तरीके से बना दो स्ट्रक्चर। अब इसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना होगा, ठीक है। कोई अगर मान लेते हैं कि हमको नाम रखने का मौका दिया जाता कि भाई इस कंपाउंड का नाम रख लो, तो हम क्या रख सकते थे, हम बोल सकते थे भाई इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, आज से सोनू रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग कोई और कंपाउंड डिस्कवर किए, लेट्स से कि इस तरीके का कोई कंपाउंड डिस्कवर किए और इसका हम नाम क्या रख दें, अपना तरफ से मोनू रख दिए। तो हम अपना मर्जी से कंपाउंड्स का नाम रख रहे हैं, सोनू, मोनू, इस तरीके से। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसा कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके का कंपाउंड है जो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। और लॉन्ग चेन फॉर्म करने का मतलब हो गया, अगर हम चाहें तो इसी कंपाउंड में यहाँ से हाइड्रोजन हटा के एक और कार्बन अटैच कर सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और कार्बन अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड हटाएं इस तरीके से, एक और, अच्छा यहाँ से बॉन्ड तो नहीं हटाना है ना, बॉन्ड हटाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ से हटाते हैं और इस तरीके का कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये पॉसिबल तो है कि हम लोग के पास जो भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग एडिशनल कार्बन ऐड कर सकते हैं, जहां मन चाहे वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो पहले का कंपाउंड जो कि सिर्फ इतना था, इतना, उसका नाम क्या रखे थे, सोनू। लेकिन अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो गया, तो अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इसका कंपाउंड का नाम क्या था, मोनू, लेकिन ये वाला नहीं था तब, अब ये ऐड हो गया, तब इसका नाम क्या होगा। तो फिर यार नाम को चेंज करना, बार बार नया नया नाम डिस्कवर करना, ये क्या थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जितना चाहे हम उतना ऐड कर सकते हैं। इसके चेन का कोई लिमिट थोड़ी ना है, 1 2 3 4 ऐसे करके हम बहुत सारा कार्बन ऐड कर सकते हैं और एक बहुत लंबा चेन बन जाएगा। तो इतना लंबा चेन और इतना नंबर ऑफ कार्बन जब रहेगा तो इसका नाम रखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो और दूसरा डिफिकल्टी समझो कि इसको डिस्कवर करना भी काफी आसान था। यहाँ पे कोई एक, मान लो कि ये हम लोग का पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के एक कोने में कोई एक कंपाउंड डिस्कवर किया गया, ठीक है। वो कंपाउंड क्या था, ये था C2H4। दूसरा कौन है, वहां पे भी कोई डिस्कवर किया C2H4, और इस कंपाउंड को क्या किया, उसको नहीं पता कि यार इसका नाम ये क्या रखा है, ये इसका नाम कुछ भी रख दिया, ठीक है। क्या ही दे, क्या दे इसका, अच्छा फिलहाल के लिए हम लोग जो नाम है वही दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं इथीन। तो इसका ये क्या नाम रखा, इथीन। अब ये जो पर्सन है इसको कैसे पता होगा इथीन का मतलब C2H4 होता है, इसको तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक भाई नाम रखने का कोई एक सिंपल ऑर्डर हम लोग के पास नहीं है। तो ये अपने मर्जी से नाम रख दिया इथीन। तो ये पर्सन क्या चाहेगा, ये अपने मर्जी से नाम रख देगा, इथीन की जगह इसको बोलने लगेगा यार मीथीन, जाओ ये बोल जाए थे, जबकि है दोनों कंपाउंड्स क्या सेम, बस ये इसको यहाँ पर डिस्कवर किया है, ये इसको यहाँ पर डिस्कवर किया। अच्छा, दोनों मान लेते हैं कि भाई एक जगह है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बता रहा है, इसको भी बता दे रहा है, ये भी बता दे रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिफिकल्ट है कि भाई ये बताया कि देखो C2H4 को क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे।
तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई इस तरीके का ऑलरेडी कोई कंपाउंड है जो कि C2H4 के नाम से जाना जाता है, और डिस्कवर करना भी क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि यार आदमी कभी भी कोई भी कंपाउंड डिस्कवर कर सकता है और उसको अपनी मर्जी से अगर नाम रखने लग गया, लाइक सोनू, मोनू या कोई भी, तो वहाँ पे उन कंपाउंड्स को डिस्कवर कर पाना या ढूंढ पाना कि कौन कौन डिस्कवर किया, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और हम लोग के लिए डिफिकल्टी बढ़ा देगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके को छोड़े और हम लोग बात किए किससे, हम लोग बात किए एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है IUPAC। तो IUPAC का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या है, इसका फुल फॉर्म है यार इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो भी डिसीजन होता है या जो भी चेंजेस लाना होता है या जो भी अगर आप चल के आगे कोई थ्योरी डिस्कवर करते हो केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का थ्योरी आपको कहाँ से अप्रूव करवाना होगा, IUPAC से अप्रूव करवाना होगा। ये आपके थ्योरी को क्या करेगा, सही वे में एनालाइज कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि आप जो जो डिस्कवर किए वो सब कुछ सही है या नहीं। तो IUPAC के पास ये लोग गए और बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से नेम करें, हम लोग को कोई आइडिया नहीं। तब IUPAC बोलता है अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, हम तुम लोग को कुछ बताएंगे। और वो कुछ दिन के बाद क्या बताता है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का यहाँ पे क्या मतलब है, किस तरीके से नाम रखना है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरीके से नाम रखना है, उसका ये लोग क्या बताया हम लोग को, कुछ सेट ऑफ रूल्स बताया। ठीक है, अगर हम रूल्स के बारे में बोले तो काफी मतलब थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या ही बोल रहे हैं। तो देखो उन्होंने बोला कि यार सबसे पहले क्या होगा, एक प्रीफिक्स होगा, उसके बाद क्या होगा, एक वर्ड रूट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एक सुफिक्स होगा। ठीक, तो इन सब का क्या मतलब, इन सब का क्या मतलब, इसका मतलब आप ऐसे आप समझ सकते हो कि तो एक पर्सन है जो अपना नाम बोल रहा है मोहम्मद सलमान खान। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक उसके पास पहले से नाम है जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोल रहे हैं, एक मिडिल नेम है जो कि हम लोग का वर्ड रूट कहला रहा है, और एक सफिक्स है जो हम लोग का क्या कहला रहा है, खान यहाँ पे क्या है, सफिक्स है। तो मेजरली हम लोग का 3 पार्ट है, इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसी तरीके से हम लोग का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका मेन नाम क्या है, ये वाला। वर्ड रूट तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का प्रीफिक्स नहीं है चल जाएगा, अगर किसी का सफिक्स भी नहीं है चल जाएगा, बट वर्ड रूट तो होना चाहिए, अगर नहीं होगा भाई तो फिर डिफिकल्टी है। तो एक ये रूल क्या बताया और IUPAC बोला कि भाई एक रूल है जिसमें आपको कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना है तो आपको प्रीफिक्स रखना होगा, वर्ड रूट लिखना होगा और साथ में उसका सुफिक्स लिखना होगा अगर अवेलेबल है तो। प्रीफिक्स और सुफिक्स ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑप्शनल है, मेन क्या है, वर्ड रूट है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये बोलना क्या चीज चाह रहा है। तो सबसे पहले बात होता है यार वर्ड रूट के बारे में। तो वर्ड रूट में बोला जाता है कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से मेरा बात सुनना नहीं तो फिर नाम लिखने में दिक्कत होगा। वर्ड रूट में बोला जाता है कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, बहुत सारा चेन्स होगा, उस चेन में जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है आपको उस चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बात समझ में आया क्या बोले, तो ये बोला कि जैसे कि मान लो अभी 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, 3 4 तक तो आपको कोई ऐसा चेन वाला दिक्कत आएगा नहीं, आप क्लियर समझ जाओगे। देखो इस तरीके का बना लिए, अब हम एक और यहाँ पे कार्बन अटैच कर देते हैं इस तरीके का। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 चेन है, एक आपके पास ये वाला चेन है स्टेट, हाँ है, और एक आपके पास ये वाला भी चेन है, ध्यान से देखो ये वाला चेन है, हाँ है। अच्छा एक आपके पास ये वाला भी चेन है, ठीक रहा है ये वाला। तो आपके पास टोटल कितना चेन दिख गया होगा, 1 2 और 3। तो IUPAC बोला इन तीनों चेन में से सबसे बड़ा वाला चेन कौन सा है, तो सबसे बड़ा चेन है भाई ये 4 कार्बन का। तो ये 4 कार्बन का जो चेन है ये हम लोग का क्या बन जाएगा, वर्ड रूट बन जाएगा। वर्ड रूट समझ में आया कैसे करके हम लोग निकाल रहे हैं। वर्ड रूट का मतलब हो गया जो भी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है पूरा के पूरे कंपाउंड में, उस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे। लाइक अगर हम लोग और यहाँ पे कंपाउंड देते हैं जैसे इस तरीके का दे दिए और इस तरीके का दे दिए, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब अगर आप चेनिंग के बारे में बोलोगे तो एक तो ये हो सकता है चेनिंग, भाई ये एक चेन है, एक चेन ये हो सकता है,
गंदा नहीं करना है यार, गंदा करेंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ, एक चेन तो ये हो सकता है, यहां से आए यहां चले गए, तो पहला वाला चेन देखो कितने कार्बन का, 5। दूसरा वाला चेन यहां से अगर ये वाला कंसीडर करें तो इसमें कितना, 3 और 3 6। लेकिन एक और चेन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 और 4 यहां ना जाके नीचे चले, 5 6 7 और 8। ये वाला कितने का है, 8। तो इन 5 6 और 8 में हमको कौन सा सेलेक्ट करना है? अकॉर्डिंग टू IUPAC हम किसको सेलेक्ट करेंगे, 8 वाले को, कि भाई ये जो चेन है ना ये मेरा क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। वर्ड रूट को सेलेक्ट करने का और भी है कैटेगरी, मतलब ऑप्शंस आपके पास, सिर्फ ये लॉन्गेस्ट चेन वाला एक क्राइटेरिया नहीं है, मल्टीपल क्राइटेरिया है। बट उन सब में सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है कि यार आपको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखना है। बात समझ में आया? अब IUPAC बोला कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगा वो तो तुमको मिल गया, उस लॉन्गेस्ट चेन में जितना नंबर ऑफ कार्बन्स होगा उसके बेसिस पे कुछ आपको नाम रखना है, और उसको क्या करने के लिए बोला, याद करने के लिए बोला। तो हम भी आपको क्या बोल रहे हैं, याद करो। और ये छोटा मोटा चीज है, आपको याद हो जाएगा। अगर वर्ड रूट पे कितना है, 1 कार्बन है, तो आप यहाँ पे नाम में क्या लिखोगे, मेथ लिखोगे। अगर 2 कार्बन है तब आप वहां पे क्या लिखोगे, इथ लिखोगे। अगर 3 कार्बन है तब आप वहां पे क्या लिखोगे, प्रॉप लिखोगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास बस 1 ही कार्बन है, तो इसका नाम में आपको वर्ड रूट के तौर पे क्या इस्तेमाल करना होगा, मिथ इस्तेमाल करना होगा। बात समझ में आया? दूसरा आपको क्या बोला कि अगर 2 कार्बन है, 1 नहीं है, ऐसा 2 कार्बन है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे अभी क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हम बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, क्योंकि वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। तो 2 कार्बन लिए, तो 2 कार्बन में तो नाम क्या रहेगा, ईथ रहेगा। अगर यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर दिए तो ये 3 कार्बन का चेन बन गया, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रॉप रहेगा। इसी तरीके से 4 कार्बन के लिए क्या बताया गया, ब्यूट बताया गया, BUTE ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप। तो इसके आगे तो आपको देगा भी नहीं, ऐसे ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, तो इस तरीके का है। बट आपके 5 से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 के लिए मिथ है, 2 के लिए इथ है, 3 के लिए प्रॉप है, 4 के लिए ब्यूट है, 5 के लिए पेंट है। और ये चाहे वहां पे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है, आपको सिर्फ काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स। कितना नंबर ऑफ कार्बन्स है, जितना नंबर ऑफ कार्बन्स होगा उस हिसाब से हम लोग वहां पे नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बोला IUPAC, ये तो एक चीज हो गया। अब सफिक्स के तौर पे आप क्या क्या लिख सकते हो, तो सफिक्स के तौर पे अभी फिलहाल हम लोग के पास 2 चीज है सफिक्स के तौर पे। ठीक है, क्या क्या है वो 2 चीज? तो सबसे पहला है कि हम लोग सफिक्स में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सफिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। जो भी फंक्शनल ग्रुप हम अटैच करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन ग्रुप्स का नाम हमको कहां पे लिखना होगा, सफिक्स में लिखना होगा, यानी सरनेम के तौर पे लिखना होगा। साथ ही साथ जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड मत लिखो, सिंगल, डबल और ट्रिपल लिखो, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल का ये जो बॉन्ड है, ये भी आपको कहां पे समझ में आएगा, सफिक्स में समझ में आएगा। जब आप सफिक्स लिखोगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बोलने का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे इसी का लो ना एग्जांपल, तो ये हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए और इसमें हम क्या कर दिए कि एक OH ऐड कर दिए। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन है, ये मत सोचना कि यार हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन हर जगह मौजूद है, हम बार बार हाइड्रोजन नहीं लिख रहे क्योंकि टाइम जाएगा उसमें। ठीक है, तो खैर ये हम लोग का है, इसमें हम क्या जोड़ दिए, OH जोड़ दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे, हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ईच बोलेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग इसमें फिर ऐड क्या करेंगे। अच्छा, बॉन्ड के बारे में तो बताए नहीं, तो सिंगल के लिए क्या बताया, वो सिंगल को अल्केन बोलते हैं ना, तो ये बोला साथ में क्या ऐड करना होगा, एन ऐड करना होगा। अगर डबल हुआ तो डबल वाले को हम लोग क्या बोलते थे, अल्कीन बोलते थे, तो वहां पे हम लोग को क्या ऐड करना होगा, इन ऐड करना होगा। ट्रिपल वाले में आइन ऐड करना होगा। तो इस तरीके से आया, अल्केन के लिए एन आया, डबल अल्कीन के लिए इन आया और ट्रिपल यानी अल्काइन के लिए आइन आया। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स है तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोग एन ऐड कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या रहेगा, ईथ एन रहेगा।
क्लियर है? ठीक है, तो अभी एक एक करके समझते हैं, फिर हम लोग और ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वर्ड रूट और सिंगल डबल बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख रहे होंगे। तो हम थोड़ा सा चीज मिटा रहे हैं बाबू, ताकि हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल लेके नाम लिख सके। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो। ओके, तो सबसे पहले एकदम सिंपल सिंपल सा लेते हैं कि हम लोग के पास अगर ऐसा रहा कुछ, या हम लोग के पास कुछ ऐसा रहा, या हम लोग के पास कुछ ऐसा रहा। ये चीज थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन्स लिख रहे हैं। हाइड्रोजन्स नहीं भी लिख रहे हैं, अगर कहीं पे मिस भी कर जा रहे हैं, तो दिमाग में रखना कि यार वहां पे कोई नहीं, तो हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको देखना है यार नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें एक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, मिथ पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या देखना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग बोल सकते हैं मीथ प्लस एन, यानी इसका नाम क्या रखाएगा, मीथेन। और बचपन से CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम मीथेन रहता है। सेकेंड वाले का नाम क्या हो जाएगा, एकदम इजी है, क्या है, ईथ। दो कार्बन है तो ईथ, और क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ईथ एन पड़ गया। अब इसका बताओ क्या होगा, तो इसका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो कार्बन है, हाँ तो दो कार्बन है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, ईथ लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया गया, इन बताया गया, तो आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, ENE ऐड करोगे, यानी इसका नाम हो गया ईथ ई। तो हो गया हम लोग मीथेन, इथेन और इथीन। और कंपाउंड्स देखते हैं हम लोग, लेट्स से कि इस तरीके का अगर दे दिए, ठीक, इस तरीके का अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम भी आसान है। अगर आप यहां से ध्यान से समझोगे तो ये 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, प्रॉप। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हम क्या बोल रहे थे कि सिंगल, डबल और ट्रिपल, इसमें एक हो चाहे दो हो, अगर है तो आपको उसको सेकंड कैटेगरी में डालना होगा। तो क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, इन बोलोगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप इन बोलते हैं। नाम समझ में आया, प्रॉप इन। अच्छा, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो सकता है कि कल को मान लो कि ये जो ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे तो देगा नहीं, बट चलो ठीक है, मान के चलते कि इस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सब इतना बोर्ड्स में देगा नहीं, बोर्ड्स में बहुत सिंपल सिंपल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम क्या रखेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग को बोलना होगा प्रॉप, और अगर क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन। तो एक गलती तुमको दिख सकता है कि भाई इसका भी नाम क्या रखा है, प्रॉप इन, इसका भी नाम क्या रखा है, प्रॉप इन। तो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए वो क्या चीज बोला है, बोलने के लिए वो समझो कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो बताओ। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी बताना पड़ता है, इन केस अगर इस तरीके के सिचुएशन में फंसते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसका नाम कैसे रखेंगे। ये वाला नाम तो ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम आप रख सकते हो। आपको बताना होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, आप कार्बन काउंट करो, कार्बन कहाँ से काउंट होगा, जिधर पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो यहाँ पे पहले आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो 1 2 3, ये गलत हो जाएगा। आपको काउंटिंग ऐसे कार्बन से शुरू करना है कि जो डबल और ट्रिपल है उससे वो क्या आ जाए, पहले आ जाए। डबल और ट्रिपल आपका पहले आ जाए। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो पहले पे क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम लोग को पहले पे लाना है, जितना कम से कम हो सके, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट रूल में जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे। रूल्स क्या, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट वर्ड रूट, सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट वर्ड रूट को सेलेक्ट करना। कर लिए थे, करने के बाद हम लोग को कार्बन्स का नेमिंग करना है, और नेमिंग इस तरीके से करना है कि जो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप्स हो, उन सबको मिनिमम नंबर मिले, जितना कम हो सके उतना कम। तो खैर यहाँ पे नाम क्या रखा है, 1 रखा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप। ये प्रॉप तो है, प्रॉप क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन है। उसके बाद बोलना है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे इन, बट अब डायरेक्ट इन नहीं लिखेंगे। अब हम लोग साथ में क्या बताएंगे, एक नंबर लिखेंगे, 1 इन, प्रॉप 1 इन। तो प्रॉप 1 इन का क्या मतलब है,
वन इन का मतलब है कि वन वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बात समझ में आया? इसका नाम क्या होगा? तो इसमें आप बोलोगे कि यार ये क्या है, प्रोप। उसके बाद यहाँ पे डबल कहाँ है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर आप काउंटिंग यहाँ से शुरू करोगे तब भी 1 2 और 3 होगा। अगर काउंटिंग यहाँ से शुरू करोगे 1 2 और 3 तब भी ये सेम आएगा, यानी दोनों को सेम ही ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रॉप 1 2 1 2 क्यों? क्योंकि दोनों जगह है ना, 1 पे भी है और 2 पे भी है। इधर से भी देखोगे तो 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो दोनों पे है, इसलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ा? प्रॉप 1 2। और क्यों क्या है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन। अब एक चीज है कि नंबर्स और अल्फाबेट्स इनके बीच में क्या देने को बोला जाता है? डैश। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा। तो ये सब रूल्स है कि दो नंबर्स के बीच में आपको कॉमा से सेपरेट करना है, अल्फाबेट और नंबर के बीच में आपको डैश से सेपरेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या सही नाम हो गया? प्रॉप 1 2 इन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इन है ना वो 2 बार है। तो 1 और 2 पे ये 1 और 2 क्या है? ये आपका पोजीशन बता रहा है कि 1 और 2 कहाँ पे है? पहले वाले कार्बन पे और दूसरे वाले कार्बन पे। लेकिन इन के साथ साथ आपको एक और वर्ड लिखना होगा छोटा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इन। तो प्रॉप 1 2 डाई इन। डाई वर्ड इसलिए आता है ताकि आपको समझ सके कि यार यहाँ पे 2 पीस क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से इसका नाम रहता है। खैर ये सब इतना तो टफ नहीं देगा और सिंपल ही दे रहा होगा। तो कुछ का नाम आप लोग लिखो, ठीक है। जैसे यार इसका नाम आप लोग लिख सकते हो, इसका नाम लिखो आप लोग। अच्छा, इसका नाम लिखो। ठीक है, हम नहीं बना रहे, आप समझ रहे हो। तो सब जगह पे क्या है? इसके हर एंड पे क्या लगा? हाइड्रोजन लगा। इसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखना है। तो इसका तो 5 कर दिए ना, ठीक है, 5 मत करो, 4 ही रखो। तो इसका क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसका तो सिंपल है, 4 कार्बन है भाई, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ब्यूट है और साथ में एन बोलेंगे। एक यहाँ पे भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? 2 वोवेल्स का। तो 2 वोवेल्स एक साथ नहीं हो सकता है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले को काट के लिखना होगा। तो ब्यूटेन। तो इसका असली नाम क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ओके, ये वाला देखो, इसका नाम आप क्या करोगे? तो यार यहाँ पे ना 2 कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये सब स्पेशल केसेस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना। तो हम अगर वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे तो वर्ड रूट या तो हम ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम ये वर्ड रूट सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे वाला, और या तो हम ऐसे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चारों को एक साथ ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे करके नहीं जा सकते, ये 4 नहीं आ सकते, एक लाइन में आना चाहिए ना। तो एक लाइन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो भी 3 कार्बन, ऐसे करेंगे तो भी 3 कार्बन, और ऐसे करेंगे तो भी 3 कार्बन। बट एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इस वाले कार्बन का, ये तो अलग हो जाएगा ना। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो उसका नाम हमको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन वाले का नाम लिखते हैं। तो मेन वाले का नाम क्या हो गया? प्रॉप एन, है ना। प्रॉप क्यों? क्योंकि मेन वाले में 3 कार्बन है और साथ में हल्के सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए प्रॉप एन। अब आया बात कि इसका नाम क्या है? तो इसका आप सेपरेट नाम सोचो, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट्स। तो ये सब्स्टिट्यूट का अलग से आप नाम सोचो, जो वर्ड रूट के बाहर है उन सबका नाम सोचना पड़ता है। तो इसका नाम क्या होता है? अगर ये तो सिंगल कार्बन है ना, तो सिंगल कार्बन वाले का हम लोग नाम क्या रखते हैं? सिंगल वाले को हम लोग बोलते हैं मीथेन। देखो अब बात समझो, इसका नाम, ये वाला जो 3 कार्बन है इसका नाम है प्रोपेन, और ये जो ऊपर में है इसका नाम क्या है? मीथेन। लेकिन इन दोनों में मेन कौन है? मेन तो आपका ये वाला है। तो जो मेन नहीं है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? अल्काइल में कन्वर्ट होगा। अब ये अल्काइल क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखना, अल्काइल का बहुत लंबा है, ठीक है। IUPAC ऐसे नहीं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें नाम बहुत तरह तरह से रख सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा नाम कैसे रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? मीथेन। अब मीथेन क्योंकि अल्काइल में कन्वर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है? वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे। तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। मिथाइल यानी आइल लगेगा, आइल। तो मीथेन से ये क्या बन गया? मिथाइल बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मीथेन नहीं बोल सकते, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे?
मिथाइल बोलेंगे। कोई भी अल्केन होगा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, अल्काइल बोलते हैं, यानी मिथाइल होगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन रहता है, इथीन रहता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। प्रोपेन रहता तो प्रोपाइल बोलते हैं। यानी जो जो हम लोग का किस में जाएगा, सब्स्टिट्यूट में जाएगा, उसको हम लोग अल्काइल से रिप्लेस करेंगे। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया प्रोपेन। मेन तो ये है भाई, तो ये कहाँ आएगा, तो इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, प्रीफिक्स के तौर पे हम लोग लिखते हैं। जो भी हम लोग का सब्स्टिट्यूट्स होता है, वो सब्स्टिट्यूट्स कहाँ पे आता है, हम लोग के प्रीफिक्स में आता है। तो हम लोग को बोलना होता है कि यार इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल का स्पेलिंग भी तो सही लिखो, मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन। अब एक दिक्कत है कि ये मिथाइल का पोजीशन हम बता नहीं पा रहे, ये मिथाइल का पोजीशन कहाँ है। तो अगर आप नेमिंग किए सही से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 2 3, तो ये कहाँ पे है, 2 वाले पे है ना ये सब्स्टिट्यूट। तो आपको बोलना होता है कि 2 पे क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, प्रोपेन है। 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम समझ में आया कैसे करके लिखें। ओके, अब हम एक आप लोग को दे रहे हैं, ये सब कॉपी करो, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करते जाना है साथ ही साथ ऑन दी। ठीक है, तो अब देखो एक और, इसका नाम बताओ अब क्या होगा सब में। ठीक है, इसका तीनों साइड में कौन कौन है, एक एक हाइड्रोजन दे दिए हैं, इसके भी तीनों एंड में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। जल्दी से इसका नाम बताओ, आपके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए। देखो, बैठ के सोफा पे बैठ के, पलंग पे बैठ के, जमीन में बैठ के सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यार आप एटलीस्ट बताया करो कि हाँ मेरे हिसाब से सर ये लग रहा है, तब ना समझ में आएगा। गलत सही हो तो होता रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंपाउंड काफी खौफनाक सा दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके का, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ऊपर में कार्बन है, नीचे में कार्बन है। सबसे पहला सिलेक्शन क्या करना है, वर्ड रूट का। वर्ड रूट हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना आएगा, वो 3 आएगा। तो कोई भी सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इस वाले को। ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया और ये क्या बन गया। क्या ये दोनों मेरा सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, हाँ करेगा। तो ये सबसे पहले मेन वाले का नाम लिखो। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम तो हो गया भाई प्रोप एन, तो हम लोग इसको बोल दिए प्रोप एन। ये दोनों का नाम क्या होगा, तो ये क्योंकि सिंगल कार्बन है तो होता तो मीथेन, और क्योंकि सब्स्टिट्यूट के तौर में तो ये अल्काइल के जैसा बिहेव करेगा, तो ये हो गया आपका मिथाइल। अच्छा, इसका भी नाम क्या रहेगा, इसका भी रहेगा मिथाइल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो नाम लिख रहे हैं, हम लोग लिखेंगे प्रोप एन, और सब्स्टिट्यूट का नाम कहाँ पे आता है, पहले आता है सफिक्स में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मिथाइल प्रोपेन। बट अभी भी दिक्कत है, हम लोग को मिथाइल का पोजीशंस बताना होगा। तो मिथाइल का पोजीशन कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे, तो हम लोग बोल देंगे 2। अब जाहिर सा बात है, एक के लिए बताना पॉसिबल, एक के लिए बताना सही नहीं रहेगा, दोनों है तो दोनों के लिए बताना होगा। तो 2, 2, पहला वाला मिथाइल भी 2 पे है, दूसरा वाला मिथाइल भी 2 पे है। ओके, और साथ में क्या है, मिथाइल के क्या 2 पीस है ना, तो इसको आपको क्या लिखना होगा, डाई। ये वाला चीज थोड़ा सा समझो क्या बोल रहे हैं। जो पोजीशन में है वो पोजीशन आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है और काउंट करना पड़ता है कि मिथाइल कितना पीस है, जो सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर 1 है तब तो आप नॉर्मल मिथाइल लिख दो, 2 है तो आप क्या लिखोगे, बाई मिथाइल लिखोगे, डाई मिथाइल लिखोगे। 3 रहेगा तो आप क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल लिखोगे। 4 रहेगा तो क्या लिखोगे, टेट्रा मिथाइल लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम आता है। तो 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आया। ओके, जल्दी से इसका नाम बताओ मेरे को, इसका आप लोग कमेंट करोगे। जो IUPAC का नेम है हम लोग उसके हिसाब से नाम रख रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आप लोग मेरे को कमेंट करोगे। और हम तो यहीं पे सोच रहे थे वीडियो को एंड करने का, क्योंकि दूसरा वीडियो हम कल ही लाएंगे इसके ऊपर। इतना ही रखते हैं हम लोग IUPAC, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा और ये लंबी जाएगा, और अगर जल्दबाजी में करवाएं तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा।
तो इतना प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चंस का सेट हम देंगे जो इसी तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप लोग को नाम रखने के लिए वहां पे मिलेगा ऑप्शंस, ठीक है। तो वैसे सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना और देखना कि आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है उनका कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर वो चीज हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग फिर जो फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिखेंगे या उनका नोमेनक्लेचर को समझेंगे तो वो हम लोग को बहुत आसान कर रहा होगा चीजों को समझना। फिर हैलोजिनेशन है यानी हैलोजेंस को ऐड करना, वो भी काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात जो होमवर्क दे रहे हैं और ये जो बेसिक बताएं इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और बताना मेरे को कि ये चीज समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ आया, क्योंकि हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ कराया जा सकता था, तो अगर इनकेस कोई अगर प्रॉब्लम लगता है कि हाँ इतने पे नहीं समझ में आया तो बोलना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और बेस से लेके चलेंगे और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।